जय हिंद इंडिया। नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने बैठे और कुछ ही मिनटों में सारी सीटें फुल हो गई, या फिर महीनों पहले प्लान बनाने के बावजूद आपको वेटिंग टिकट ही मिली? आखिर ऐसा क्यों होता है कि करोड़ों लोगों की रेलवे में यात्रा की जरूरत है, लेकिन कंफर्म सीट कुछ लोगों को ही मिल पाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ यात्रियों की भीड़ जिम्मेदार है, या फिर रेलवे स्टेशन में भी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से आम आदमी परेशान होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे में सीटों का रिजर्वेशन कैसे काम करता है, सीटें इतनी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है, और आखिर आम यात्रियों को कंफर्म टिकट पाने में इतनी परेशानी क्यों होती है। भारतीय रेलवे कितना बड़ा है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जबकि नई ट्रेनों और कोचों की संख्या उतनी ही गति से नहीं बढ़ पा रही। कुछ लोकप्रिय रूट जो मुझे मालूम है, जैसे कि दिल्ली मुंबई, दिल्ली पटना, मुंबई वाराणसी, दिल्ली कोलकाता, हैदराबाद जयपुर, इन पर मांग इतनी ज्यादा होती है कि रिजर्वेशन खुलते ही हजारों सीटें बुक हो जाती है। रिजर्वेशन सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी हम जानेंगे दोस्तों। रेलवे में सामान्यतः 120 दिन पहले रिजर्वेशन खुलता था, आजकल वो 120 से 60 दिन का हो गया है। जैसे कि बुकिंग विंडो ओपन होती है, लाखों लोग एक साथ टिकट बुक करने लगते हैं, लेकिन सभी सीटें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होती। रेलवे सीटों को कई हिस्सों में बांटता है, जैसे जनरल कोटा हुआ, तत्काल कोटा हुआ, लेडीज कोटा हुआ, सीनियर सिटीजन का कोटा हुआ, डिफेंस कोटा हुआ, वीआईपी कोटा हुआ, फॉरेन टूरिस्ट कोटा हुआ। इसलिए जो सीटें हमें दिखाई देती है ना, वास्तव में कुछ सीटों का केवल एक हिस्सा होती है। सीटें इतनी जल्दी फुल हो जाती है, इसके पीछे भी कई कारण रहे हैं। पहला कारण रहा है डिमांड बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है कि सीटें फुल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक है, 140 करोड़ से अधिक है, लेकिन ट्रेनों की संख्या सीमित है। जहां 1000 लोगों को सफर करना है, वहीं सीटें केवल 500 है, तो आधे लोगों को वेटिंग मिलना तय है। दूसरा कारण पॉपुलर रूट। कुछ रूट हमेशा भीड़भाड़ वाले होते हैं। त्योहारों, छुट्टियों और शादी के सीजन में स्थिति और खराब हो जाती है। तीसरा कारण इसका मैं ये मानता हूँ कि एजेंट और फास्ट बुकिंग भी है। हालांकि रेलवे ने एजेंटों पर कई नियम लगाए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक करने के लिए एजेंटों का सहारा लेते हैं, जिससे सीटें बहुत तेजी से भर जाती है, और ये सबको पता है। वेटिंग लिस्ट का खेल भी है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का खेल भी है। जब सारी सीटें भर जाती है ना, तो वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाती है। बहुत से यात्रियों को लगता है कि वेटिंग टिकट मिलने का मतलब कंफर्म टिकट मिल जाएगी। वो महीनों महीनों तक कई बार वेट भी करते हैं, लेकिन वो कंफर्म होती नहीं है। मतलब एक पैसे में बंदा, उसको सीट भी नहीं मिल रही, वो उसी सीट जो उस पैसे में मिलनी चाहिए उसमें वो आधा बैठ के जा रहे हैं। ऐसा वाला सीन होता है वेटिंग लिस्ट का। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है दोस्तों। वेटिंग लिस्ट तभी आगे बढ़ती है जब कोई यात्री टिकट कैंसिल कर दे, तब आपको सीट मिल सकती है कि किसी ने टिकट कैंसिल कर दी है तो ये सीट मैं ले सकता हूँ। रेलवे अतिरिक्त कोच लगाए या फिर रेलवे अतिरिक्त कोच लगा दे, तब आपको वेटिंग कंफर्म में बदल सकती है, या फिर सीटें अपग्रेड हो जाए, तो ये जो वेटिंग लिस्ट का खेल है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वेटिंग ही रह जाती है, और यात्री को अंतिम समय तक इंतजार करना पड़ता है कि कंफर्म हो, तब तक उसका स्टेशन आ जाता है। ये हमारे साथ भी कई बार हुआ है। पैसा उतना देना पड़ता है, बट बैठ के आधा रहो। तत्काल बुकिंग में भी देखो, चीज़ें ऐसी होती है कि तत्काल बुकिंग को आपातकालीन यात्रा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज उसका भर भर के फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन आज स्थिति यह है कि तत्काल खुलते ही कुछ सीटों में और कुछ मिनटों में टिकट खत्म हो जाती है। बहुत से यात्रियों की शिकायतें रहती है कि पेमेंट करते करते सीट खत्म हो जाती है, यानी जिसने कुछ सेकंड पहले बुकिंग कर ली, सीट उसी की है।
बाकी लोगों को वेटिंग या नो सीट। सिर्फ कुछ सेकंड्स का खेल है, कुछ सेकंड्स में पेमेंट आपका अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है जल्दी, नहीं तो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर आप फिर से वेटिंग में रह जाओगे, उसमें भी आपको तत्काल नहीं मिलेगी। इसलिए इन चीज़ों में आम आदमी है ना, वो बहुत परेशान होता है। और सबसे बड़ी जो इसकी समस्या है वो अनिश्चितता है, यानी छुट्टी प्लान करना निश्चित नहीं होता कि मेरे को छुट्टी कब जाना है। होटल बुक करना ये भी निश्चित नहीं होता मेरे को होटल कब बुक करना है। शादी या कार्यक्रम तय करता है। अब शादी अचानक से डिक्लेयर हुई, कार्यक्रम कुछ अचानक से डिक्लेयर हुआ, तो वो निश्चितता नहीं है ना कि मेरे को 2 महीने बाद जाना ही है। वो तो 15-20 दिन पहले पता चलेगा, तब तक तो वो सीटें कंफर्म हो जाती है सब। लेकिन ट्रेन टिकट कंफर्म होगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार यात्रा से एक दिन पहले तक भी वेटिंग बनी रहती है। यही कारण है कि लाखों लोग तनाव में रहते हैं ट्रेन में सफर करते समय। इसलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं ट्रेन में, कि कई बार ऐसा हो जाता है कि टीटी को ही लोग थोड़ा कुछ सुना रहे हैं या टीटी उनको सुना रहा है। तो ये सब चीजें आजकल ए पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे दैट नोबडी इफ नॉट गेटिंग एनी रियल टिकट एंड कंफर्म टिकट दे गोइंग फ्रस्ट्रेटेड। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फिर वो उनकी यात्रा है ना वो वैसे ही चलती है, वैसे ही रहती है। इसके समाधान हो सकते हैं। समाधान इसके अगर अपन देखते हैं तो इसके समाधान इस तरीके से हो सकते हैं कि विशेषज्ञों के अनुसार कुछ उपाय किए जा सकते हैं। अधिक ट्रेनें चलाई जा सकती है। अगर ट्रेन अपग्रेड कर दें, ट्रेन की कोच बढ़ा दें और ट्रेन ही ज़्यादा कर दें, जैसे कि एक वीक में एक ट्रेन अगर उस लंबे रूट में चल रही है तो वहाँ पे 2 या 3 लगाते तो शायद इस पे थोड़ा सा प्रभाव या थोड़ा सा अपन इसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। लोकप्रिय रूट पर अतिरिक्त कोच लगाए जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया, लोकप्रिय जो रूट है ना उस पर अतिरिक्त कोच लगाए जाए तब भी ये बेस्ट हो सकता है। तो इसका अगर मैं बताना चाहूँ तो रेलवे ट्रैक और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो। ट्रैक बिछा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑटोमेटिक विस्तार हो जाएगा, ये मेरा थोड़ा मानना है। डायनेमिक सीट मैनेजमेंट बेहतर किया जाए और त्योहारों के समय स्पेशल ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाए। देखो ये तो करना ही चाहिए। रक्षाबंधन हुआ, होली हुआ, दीपावली हुआ, तो ये जो नॉर्मल त्योहार है जो हर इंडियन बनाता है, तो वो उस समय थोड़ा स्पेशल ट्रेन बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सच में बहुत काफी भीड़ रहती है। और ये ट्रेन क्या होती है कि जो स्पेशल जो त्योहार वाली होती है ना, वो 2 महीने पहले बुकिंग हो जाती है, क्योंकि वो तो पता है कि त्योहार कब आने वाला है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही 2 महीने पहले ट्रेन की बुकिंग खुली तो वो भैया वो 3-4 घंटे में लो भाई ट्रेन फुल है और वेटिंग लिस्ट में। तो यदि मांग और क्षमता के बीच का अंतर कम होगा तो वेटिंग लिस्ट भी कम हो सकती है। अगर मांग ही नहीं करे तो भैया वेटिंग लिस्ट कम हो सकती है। तो भारतीय रेलवे में सीट जल्दी खत्म होने का कारण केवल सिस्टम नहीं बल्कि यात्रियों की भारी संख्या और सीमित सीटें भी है। फिर भी आम यात्री की परेशानी वास्तविक है। घंटों कोशिश करने के बाद भी कंफर्म टिकट न मिलना किसी के लिए भी निराशाजनक हो सकता है। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है वो मुझे पता नहीं, और क्या आपको कभी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रा रद्द करनी पड़ी है वो भी मुझे पता नहीं। तो ये है इंडियन रेलवे का सिस्टम कि ये कैसे काम करता है। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे को अगर संख्या बढ़ाई जाए तो इस पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रिजर्वेशन ओपन होते ही सीट फुल कैसे करें। और इसमें क्या लोग कहते हैं मैं तो इतने बजे उठा था, 10-11 बजे का टाइमिंग था, पेमेंट हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि वो कुछ सेकंड्स का खेल रहता है, तो वो डिमांड इतनी होती है कि तुरंत हो जाती है। और सबसे बड़ी परेशानी फिर क्या रहती है, वेटिंग लिस्ट। कल्पना कीजिए यदि आप शादी में जाना है, छुट्टियां ले ली है, होटल बुक कर लिया है, लेकिन टिकट वेटिंग में है। हर दिन आप पीएनआर चेक कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट, और फिर यात्रा के दिन भी कंफर्म नहीं होती। तो उस समय जो निराशा होती है उसे केवल वही समझ सकता है जिसने इसका सामना किया। सो ये चीजें हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या भारतीय रेलवे को और ज़्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए? क्या रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है? और क्या आम आदमी को कंफर्म टिकट मिलना आसान होना चाहिए?
आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंडियन रेलवे। थैंक यू।